अस्सलामुअलैकुम सामईन व नाज़रीन। आइए आज हम ख़त लिखना सीखेंगे। ख़त लिखने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको आसान अंदाज में और सहल अल्फाज में ख़त लिखना सिखाऊंगा। अगर आपने मुकम्मल वीडियो देखा तो इंशाअल्लाह हर तरह के ख़त लिख सकते हैं। ख़ास आप मैट्रिक के इम्तहान की तैयारी कर रहे हो या इंटर के इम्तहान की या फिर ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए यकसा मुफीद है। तो आइए बिला ताख़ीर हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। जब भी आप ख़त लिखें तो सबसे पहले हाशिया छोड़ दें। यानी ये आजकल जो इम्तहान में कापियाँ मिलती हैं उसमें लाइन दी हुई होती है, उसी के मुताबिक आप हाशिया छोड़ देंगे। हाशिया छोड़ने के बाद आप थोड़ी सी जगह छोड़कर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, यानी आपका जो पता हो, यानी आप किस शहर से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वो पता लिखेंगे। अगर आप इम्तहान में लिख रहे हैं तो इम्तहान में आपको सिर्फ इम्तहानी मरकज़ लिखना होगा। अगर आप थोड़ी सी जगह छोड़ कर इसी तरीके से इम्तहानी मरकज़ लिख देते हैं तो आपके सिर्फ इसके इम्तहानी मरकज़ लिखने के 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आपको इम्तहानी मरकज़ लिखने के बाद आपको अपनी तारीख लिखनी होगी, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिस दिन आप ख़त लिख रहे हैं। तो आज 8 फरवरी है तो मैं उसी के मुताबिक लिख रहा हूँ 8 फरवरी 2021। आप ये लिख देंगे। इसके बाद ये दोनों इम्तहानी मरकज़ आप 8 फरवरी आपने लिख दिया तो इसके सिर्फ 2 नंबर मिल गए आपको, 1 नंबर इसके 1 नंबर इसके, यानी कि अक्सर बेशतर 10 नंबर के ख़त पूछे जाते हैं, तो कभी कभी 5 नंबर के भी पूछे जाते हैं, तो उसी के मुताबिक आपको नंबर मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों का नंबर मिलता है, हमेशा मिलता है। तो ये इन चीज़ों को गौर से याद रखें कि ये हमें किस तरीके से लिखना है। फिर ये लिखने के बाद जो है आपको अलक़ाब लिखने होंगे। 3 तरीके से 3 तरह के होते हैं, यानी कि अगर आप अपने से बड़े को लिख रहे हैं तो हर लफ्ज़ में आपको अदब व एहतराम का पहलू नज़र आना चाहिए। और अगर अपने हम उम्र को ख़त लिख रहे हैं तो उसमें बेतकल्लुफ़ी होती है, उसी एतबार से आप लिखें। और अगर अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से आप लफ्ज़ उठाएं, यानी प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त और नसीहताना अंदाज में उनको ख़त लिख सकते हैं। तो आइए आज हम ख़त लिखना सीखते हैं। इम्तहान में अक्सर पूछा जाता है कि अपने वालिद को ख़त लिखें और उनसे कुछ मंगवाना हो या पैसे वैसे मंगवाना हो तो मंगवाएं। तो उसी हिसाब से आज हम ख़त लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यानी ये दोनों लाइन जब लिख दी जाएगी उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ करके यहाँ लिखेंगे मोहतरम वालिद साहब। और बहुत सारे आदमी बहुत सारे अलक़ाब लगाते हैं, मोहतरम अल मक़ाम या क़िबला व काबा, लेकिन मैं आसान तरीके से आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। इसीलिए बस सादा सा जुमला आप उठाएं, मोहतरम वालिद साहब। मोहतरम वालिद साहब, यहाँ पे निदाइया लगा देंगे। इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। मोहतरम वालिद साहब लिखने के बाद फिर ये जो लाइन शुरू की इसी तरह थोड़ी सी जगह छोड़ करके आप लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम इस तरीके से आप लिख देंगे। अगर यहीं से फिर ख़त लिखना शुरू करेंगे तो हर्फ रब दे देंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे निदाइया लगा देंगे। अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये भी आई, अक्सर और बेशतर आदमी अस्सलामु अलैकुम लिखते हैं तो वो इस तरीके से लिखते हैं, अस्सलाम ऐसे लिखते हैं। इसमें गौर करें, कुछ लफ्ज़ होते हैं मकतूबी होते हैं, कुछ मलफूजी होते हैं, तो उसी एतबार से आपको लिहाज रखना होगा कि जब भी अगर ऐसे हम लिखते हैं तो इसको ये पढ़ा जाएगा, अस्सलाम नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि इस्लाम पढ़ा जाएगा, इस्लाम अलैकुम हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप अस्सलाम अलैकुम लिखें तो इसके साथ अलिफ लाम इस्तेमाल करें, अलिफ के साथ लाम की।
यानी कि अस्सलामु अलैकुम पूरी तरह से, या फिर ऐसे लिखें। तो ये बात जहन में रखें कि जब भी अस्सलामु अलैकुम लिखें तो इस तरीके से ना लिखें, इस तरीके से नहीं लिखनी। अस्सलामु अलैकुम आपने अगर लिख दिया, फिर लिखने के बाद आप अपना नफ्स मजमून शुरू करेंगे। अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो 2 नंबर इसके मिल गए, 2 नंबर इसके मिल गए, आपको 4 नंबर यहीं पे मिल गए। 4 नंबर मिलने के बाद नफ्स मजमून लिखते हैं तो उसके 5 नंबर मिलते हैं। तो नफ्स मजमून हम लिखना शुरू करेंगे जिस तरह, तो पहले अपनी कैफियत बता दें। खुदा के फजल करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ, तो लिखें यहाँ से फिर थोड़ी सी जगह छोड़ करके खुदा के फजलो करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ। खुदा के फजलो करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ, लिखते जाएं। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बखैरियत होंगे। लिखें खुदा के फजलो करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बखैरियत होंगे। फिर अपने बारे में लिखें मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। उम्मीद है कि अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। उम्मीद है कि अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा।
मुझे कुछ किताब में मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं, इसलिए मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है। मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है। रकम की इसलिए मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है, लिहाजा 1500 रुपये इरसाल फरमाएं। देखते रहें। लिहाजा 1500 रुपया इरसाल फरमाएं। लिहाजा 1500 रुपया इरसाल फरमाएं। आसान से लफ्ज़ में लिख सकते हैं। अब क्या लिखना है, बस ये लिखते हैं कि जैसे वालदा साहिबा की खिदमत में मेरा सलाम पेश है। वालदा साहिबा की खिदमत में मेरा सलाम पेश है। वालदा साहिबा की खिदमत में मेरा सलाम पेश है। अब कोई मज़ीद बातें नहीं है, बस आप ये लिखते हैं, यानी कि आपकी मुख्त उसी हिसाब से आप लिखते हैं। आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा बेटा, जो नाम होगा या तो लिखना हो या ना लिखना हो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। बस इसी पे आज हम सबक मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर।